आज है 14 जुलाई 2024 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। फिर गुड़ उत्पादन का हब बनेगा पूर्वांचल, किसानों को रास आने लगी गन्ने की खेती। पूर्वांचल में एक बार फिर से गुड़ उत्पादन का हब बनेगा। किसानों में गन्ने की खेती के प्रति रुझान बढ़ा है। यही वजह है कि आजमगढ़ समेत आसपास के 5 जनपदों में खेती का दायरा बढ़ गया। पिछले साल के मुकाबले इस बार इन जनपदों में गन्ने का रकबा करीब 2700 हेक्टेयर बढ़ा। पिछले साल 12,500 हेक्टेयर में खेती हुई थी। इस साल 15,200 हेक्टेयर में किसानों ने बुआई की। आजमगढ़ के साथ ही मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी के किसानों आजमगढ़ के सठियाओं चीनी मिल को गन्ना की आपूर्ति करेंगे। यूपी में 20 उद्योग लगने का रास्ता साफ। 9,890 करोड़ रुपए का होगा निवेश। यूपी में एक साल में 20 औद्योगिक परियोजनाओं में 9,890 करोड़ रुपए की निवेश परियोजनाओं का रास्ता साफ हो गया। योगी सरकार ने इन 20 निवेशक कंपनीज को उनके उद्योग के बदले रियायतें देने के लिए लेटर ऑफ कंफर्ट जारी किए। इसमें सर्वाधिक निवेश परियोजनाएं पूर्वांचल की हैं। इन कंपनीज को अब कई तरह की सब्सिडी व प्रतिपूर्ति के लिए तय रकम दी जाएगी। बार बार नियम तोड़ने वाली गाड़ियों का कैंसिल होगा रजिस्ट्रेशन। उन्नाव हादसे के बाद एक्शन में परिवहन विभाग। यूपी परिवहन विभाग की 3 सदस्यीय समिति ने उन्नाव के पास आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर एक दूध के टैंकर से हुई दुखद टक्कर के लिए बस चालक को दोषी ठहराया। इस दुर्घटना में कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 19 गंभीर रूप से घायल हुए थे। दुर्घटना के बाद आला अधिकारियों ने उन गाड़ियों की पहचान करने का निर्णय लिया जो बार बार नियम तोड़ते हैं, ताकि उनका रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा सके। क्षेत्रीय भाषाओं में होनी चाहिए लॉ की पढ़ाई। राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में बोले चीफ जस्टिस। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर उन्होंने मुख्य अतिथि और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के साथ छात्रों को उपाधि प्रदान की। इस मौके पर मुख्य न्यायाधीश ने लॉ की पढ़ाई को क्षेत्रीय भाषा में कराने पर जोर दिया। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अक्सर देश के तमाम शिक्षाविदों से विचार विमर्श करता हूं कि कैसे कानून की पढ़ाई को सरल भाषा में पढ़ाया जा सकता। वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए दुनिया भर के जादूगरों का अयोध्या में जमावड़ा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद यहां चल रहे अलग अलग तरह के उत्सव में अलग अलग विधाओं की कला का प्रदर्शन देश की दिग्गज हस्तियां कर रही हैं। इसी कड़ी में जादुई कला की दुनिया की दिग्गज हस्तियां रामलला के समक्ष अपनी जादू कला के जरिए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए पहुंच रही हैं। भारत ही नहीं, श्रीलंका, बांग्लादेश व नेपाल सहित अन्य देशों से आए सैकड़ों जादूगर आज रविवार को रामलला के श्रृंगार आरती का दर्शन करेंगे। अपूर्व सैनिक को ईडीएफसी कॉरिडोर की सुरक्षा की कमान। रेलवे की महत्वाकांक्षी परियोजना ईस्टर्न डीएफसी कॉरिडोर पर मालगाड़ियां रफ्तार भर रही हैं। ऐसे में ट्रैक की सुरक्षा को लेकर डीएफसीसीआईएल ने कदम उठाया। सानेवाल से पिलखनी तक डीएफसी कॉरिडोर की सुरक्षा के लिए पूर्व सैनिकों को तैनात किया गया। 200 सैनिक डीएफसीसीआईएल के द्वारा अनुबंधित किए गए हैं, जो दिन रात में गश्त कर ट्रैक की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं। यूपी के परिषदीय स्कूल में शिक्षकों के समायोजन प्रक्रिया पर रोक। यूपी के परिषदीय स्कूल में होने वाली समायोजन प्रक्रिया पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने रोक लगा दी। यह आदेश न्यायमूर्ति मनीष माथुर ने याचिकाकर्ता पुष्कर सिंह चंदेल और अन्य की याचिका पर अधिवक्ता दिलीप कुमार मिश्रा और अमित मिश्रा की दलीलों को सुनने के बाद दिया। आयुष्मान योजना को लेकर लाभार्थियों के लिए बुरी खबर, हटाए जाएंगे 1.5 लाख लोग। प्रधानमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान के लाभार्थियों को झटका लगने वाला है। इस योजना के दायरे में आ रहे 1.5 लाख लोग अब इससे बाहर हो सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग उनका सर्वे शुरू करने जा रहा है। दर्शाए पते पर न मिलने वालों का नाम आयुष्मान योजना से हटाने की संस्तुति की जाएगी। साथ ही ऐसे लोगों को भी योजना के दायरे से बाहर कर दिया जाएगा जिनके नाम का सत्यापन आधार के मुताबिक नहीं हो सकेगा। चौपाल से गैर हाजिर जिला प्रोबेशन अधिकारी का वेतन रोका। सांसद आदर्श गांव पूरे बरियार में जिलाधिकारी एस राजलिंगम और मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल की अध्यक्षता में चौपाल लगाई गई। चौपाल से गैर हाजिर जिला प्रोबेशन अधिकारी सुधाकर शरण पांडे का एक दिन का वेतन अगले आदेश तक रोक दिया गया। दोनों अधिकारियों ने गांव में पौधारोपण कर पर्यावरण जागरूकता का संदेश दिया। उन्नाव बस हादसे पर सीएम योगी सख्त।
उन्नाव बस हादसे को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। परिवहन विभाग के अधिकारियों को सीएम योगी ने 2 टूक निर्देश दिए कि भविष्य में प्रदेश की सड़कों पर डग्गा मार या बिना परमिट कोई बस चलती मिली तो संबंधित अधिकारियों की खैर नहीं। अपने सरकारी आवास पर एक अति महत्वपूर्ण बैठक के दौरान परिवहन विभाग के अधिकारियों को सीएम ने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि प्रदेश में चल रही सभी यात्री बसेस और स्कूल बसेस का परमिट, फिटनेस, इंश्योरेंस और ड्राइवर्स की गहनता से जांच की जाए। वाराणसी से हैदराबाद के लिए सीधी विमान सेवा शुरू। बाबतपुर स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से हैदराबाद के लिए सीधी विमान सेवा शुरू हो गई। आकाशा एयर का विमान 180 यात्रियों को लेकर वाराणसी से हैदराबाद के लिए रवाना हुआ। हैदराबाद के लिए सीधी विमान सेवा शुरू होने से यात्रियों को सहूलियत होगी। बीएचयू में दिसंबर में पीएचडी में एडमिशन शुरू होने की संभावना। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सत्र 2024-25 में पीएचडी पाठ्यक्रमों में प्रवेश इस बार फिर विलंबित होगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अगस्त के अंतिम और सितंबर के पहले सप्ताह में राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा कराने की तैयारियों के मद्देनजर दिसंबर से पहले विद्यार्थियों को दाखिला मिलने की उम्मीद नहीं। इधर बीएचयू ने पीएचडी में प्रवेश की तैयारियां शुरू कर दी हैं। गेल इंडिया यमुना सिटी में स्थापित करेगी विश्व स्तरीय रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर। यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी से एक महत्वपूर्ण समाचार सामने आया है। गैस अथॉरिटी की अगर बात की जाए ऑफ इंडिया लिमिटेड ने यमुना प्राधिकरण से जमीन की मांग की। गेल इंडिया यमुना सिटी के संस्थागत सेक्टर में अपना अत्याधुनिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर स्थापित करना चाहती है। पीएम मोदी की मौजूदगी में हो सकती है तेजस की इंडक्शन सेरेमनी। वायुसेना के अधिकारियों के मुताबिक तेजस की इंडक्शन सेरेमनी के लिए पीएम मोदी को आमंत्रित किया जा सकता है। दरअसल एलसीए मार्क 1A प्रोजेक्ट की शुरुआत पीएम मोदी के कार्यकाल के दौरान हुई थी। इसके लिए एचएएल को 83 जेट के लिए 48,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर पहले ही मिल चुका है। 2024 के आखिर तक 97 और फाइटर जेट के लिए 65,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिलने की संभावना है। किसानों की हो गई बल्ले बल्ले, अब 5 साल तक नहीं देना होगा ये शुल्क। नोएडा प्राधिकरण की हुई बोर्ड बैठक में किसानों को बड़ी राहत दी गई। अब किसानों के पास रजिस्ट्री की तारीख से 5% कोटे के भूखंड पर निर्माण के लिए निःशुल्क 5 साल तक मौका रहेगा। अभी तक ये समय सीमा 2 साल थी। जिन किसानों ने पूर्व में 2 साल के बाद अतिरिक्त समय लेने के लिए शुल्क जमा कर लिया था, उनको इसका फायदा नहीं मिलेगा। नोएडा में और महंगी हुई जमीन। नोएडा प्राधिकरण ने शुक्रवार को लखनऊ में आयोजित हुई बोर्ड बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए शहर की विभिन्न श्रेणियों की संपत्तियों की आवंटन दरों में 6% तक की बढ़ोतरी कर दी है। हालांकि व्यावसायिक संपत्तियों को इस वृद्धि से बाहर रखा गया। घटा सरयू का जलस्तर खतरे के निशान से 3 सेंटीमीटर नीचे पहुंचा पानी। नाव से स्कूल जाना शुरू हुए बच्चे। सरयू खतरे के निशान से 3 सेंटीमीटर नीचे पहुंच गई है। जलस्तर तो घट रहा है, लेकिन अब परेशानियों की बाढ़ आ गई है। पीड़ितों के समक्ष खाने पीने का संकट खड़ा हो गया। कई परिवार तो एक ही बार खाना खा रहे हैं। वहीं स्कूली बच्चे नाव से जोखिम उठाकर पढ़ाई करने जा रहे हैं। पशुओं के चारे का भी संकट खड़ा हो गया है। संक्रामक बीमारियां तेजी से फैल रही हैं। बच्चे नाव से स्कूल जाना शुरू हो गए हैं। यूपी में 10 आईपीएस अफसरों के तबादले। यूपी में शनिवार को 6 जिलों के पुलिस अधीक्षकों समेत 10 आईपीएस अफसरों के तबादले कर दिए गए। जालौन, एटा, हरदोई, शामली, बिजनौर और गाजीपुर के पुलिस अधीक्षकों के तबादले हुए। आईपीएस श्याम नारायण सिंह एटा के नए पुलिस अधीक्षक बने। आईपीएस अभिषेक बिजनौर, आईपीएस नीरज कुमार जादौन को हरदोई, आईपीएस ईरान राजा को गाजीपुर, आईपीएस रामसेवक गौतम को शामली का पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है। यमराज बनकर सड़कों पर दौड़ रही महोबा में फर्जी तरीके से दर्ज 79 बसेस। आपके ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए, एड्रेस के प्रूफ के लिए तमाम तरह के कागज मांगने वाले परिवहन विभाग को ये नहीं मालूम कि यमराज बनकर दौड़ रही इन स्लीपर बसेस का असली मालिक कौन है। बस माफिया के सिंडिकेट ने अफसरों की आंखों में धूल झोंक कर केयर ऑफ में पंजीयन करा दिया। बसें पूरे देश में दौड़ने लगी। सिर्फ महोबा में केयर ऑफ में दर्ज 79 बसेस ARTO में पंजीकृत हैं। ये कभी उन्नाव नहीं आए। पारुल से गोल्ड की उम्मीद। पिता बोले बेटी पदक लाई तो 1 माह तक बचवाएंगे लड्डू।
मेरठ के इकलौते गांव निवासी पारुल चौधरी अब पेरिस ओलंपिक की तैयारी में जुटी हैं। कुछ ही दिनों में वो पेरिस के लिए रवाना हो जाएंगी। फिलहाल वो विदेश में रहकर प्रतियोगिता की तैयारी कर रही हैं। यहाँ मेरठ में उनके पिता कृष्णपाल सिंह और माता राजेश देवी ने भी उनसे पदक की उम्मीद की है। शुक्रवार को उनके पिता ने बेटी को शुभकामनाएं दी और कहा कि बेटी पदक लाई तो 1 माह तक लड्डू बांटकर खुशी मनाई जाएगी। 2031 तक दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है भारत को दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए 2048 तक का इंतजार नहीं करना होगा, बल्कि 2031 में ही देश इस उपलब्धि को हासिल कर सकता है। वहीं 2060 तक देश में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की क्षमता है। चौथे टी20 में भारत की धमाकेदार जीत, जिम्बाब्वे को 10 विकेट से रौंदकर सीरीज पर जमाया कब्जा। भारत ने चौथे टी20 मैच में जिम्बाब्वे को 10 विकेट से हरा दिया है। जिम की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 153 रन का लक्ष्य दिया था। जवाब में यशस्वी और शुभमन गिल की ताबड़तोड़ पारी की बदौलत भारत ने 15.2 ओवर में मैच अपने नाम कर लिया। यशस्वी ने 53 गेंद में 93 रन की पारी खेली, जबकि गिल ने 39 गेंद में 58 रन बनाए। लोकसभा के बाद विधानसभा उपचुनाव में भी बीजेपी को झटका। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजों का ऐलान हो गया है। लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर से इंडिया अलायंस का दबदबा देखने को मिला। 13 सीटों में से 4 कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस ने जीती हैं, जबकि 2 सीटें बीजेपी के पास गईं। वहीं तमिलनाडु में इंडिया गठबंधन की डीएमके को 1 सीट और पंजाब की जालंधर पश्चिम में आम आदमी पार्टी को जीत मिली। बीजेपी ने एमपी और हिमाचल प्रदेश की 1-1 सीट पर जीत दर्ज। प्रदेश के हर गांव में अब होगी 24 घंटे पानी की आपूर्ति। लखनऊ से की जाएगी योजना की शुरुआत। जल जीवन मिशन के तहत सर्वाधिक नल कनेक्शन देने वाले उत्तर प्रदेश के गांव में अब 24 घंटे पानी आपूर्ति की तैयारी शुरू हो गई है। पहले चरण में लखनऊ के कई गांव में ट्रायल रन शुरू किया गया। जैसे जैसे ये योजना सफल होती जाएगी, वैसे वैसे दूसरे चरण में नल से जल के जरिए इसे अन्य जनपदों के गांव में भी शुरू किया जाएगा। कानपुर में बनेगा देश का पहला जीपीएस लैस गाइडेड सप्लाई ड्रॉप पैराशूट। सेना तक आसानी से पहुंचेगा साजो सामान। गाइडेड मिसाइल्स की तर्ज पर कानपुर की ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड की इकाई आयुध पैराशूट निर्माणी जीपीएस से लैस गाइडेड सप्लाई ड्रॉप पैराशूट बनाएगी। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। इस पैराशूट के जरिए सेना किसी भी जगह 1 टन भार तक के सैन्य साजो सामान को पहुंचा पाएगी। देश में पहली बार इस तरह का सप्लाई ड्रॉप पैराशूट बनाया जाएगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।